दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि 19 अप्रैल को देश के उत्तर भारत के हिस्सों पर WD आएगा। पहाड़ी राज्यों पर तेज़ बारिश होगी और साथ ही मैदानी हिस्सों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश यहाँ पर बादल विकसित होंगे और यहाँ भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और पिछले 24 घंटे के दौरान जो पंजाब है हमारा, साथ ही हमारे हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इनके जो उत्तरी ज़िले थे यहाँ पर काफ़ी व्यापक बारिश हुई है और कुछ हिस्सों पर यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश के साथ कुछ हिस्सों पर काफ़ी तेज़ तूफ़ानी हवाएं भी चली हैं, जिससे यहाँ पर कुछ फसलों को नुकसान पहुँचा है। जिन भागों पर ये एक्टिविटी हुई थी उनमें पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर और साथ ही हरियाणा पर पानीपत, सोनीपत और करनाल, साथ ही यमुनानगर और उत्तर प्रदेश पर शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, इन्हीं भागों पर हमने बारिश का अनुमान जताया था और इन्हीं भागों पर ये बारिश रिकॉर्ड भी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 अप्रैल के मौसम को अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के ऊपर WD है, कमज़ोर WD जो यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही एक सर्कुलेशन भी है, इसका एक नया सर्कुलेशन जो कि यहाँ पर डेवलप हुआ है। इनके प्रभाव की वजह से क्या होगा कि अब जो पहाड़ी राज्य हमारे रहेंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर हल्के से मध्यम बारिश 21 अप्रैल को भी होगी और मैदानी हिस्सों पर तो मौसम साफ़ हो जाएगा, पर लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है क्योंकि हवाओं में नमी रहेगी और जैसे ही तापमान इन भागों पर 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंचेगा तो अचानक यहाँ पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश, धूल भरी आंधी के साथ 21 अप्रैल को भी हो सकती है। बाकी इस सर्कुलेशन की वजह से काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाएं इसकी तरफ यहाँ से पश्चिम राजस्थान के हिस्सों पर पहुँच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पश्चिम राजस्थान के हिस्सों पर धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना होने और हल्की बारिश आपको 21 अप्रैल को देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, यहाँ पर उत्तर की तरफ से हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर कोई एक्टिविटी 21 अप्रैल को नहीं होगी। पर लेकिन आपको बता दें कि एक नया दौर बारिश का अब आपको देखने को मिलेगा देश के सेंट्रल राज्यों पर और साथ ही देश के दक्षिण भारत के राज्यों पर। इन भागों पर अभी तक एक्टिविटी नहीं हुई दक्षिण भारत पर लेकिन अब इन भागों पर मौसम का बदला हुआ रूप आपको दिखाई देगा। पर 21 अप्रैल को जो एक्टिविटी होगी वो यहाँ पर होगी, जिनमें विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और साथ ही केरल, इन भागों पर कुछ हिस्सों पर 21 अप्रैल को मौसम बदल जाएगा, क्योंकि इस सर्कुलेशन की वजह से यहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ बंगाल की खाड़ी से हवाएं भी पहुँच रही है और साथ ही कुछ नमी वाली हवाएँ अरब सागर से भी इन भागों पर नमी को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश 21 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगी, जिनमें केरल पर कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर अभी कोई एक्टिविटी 21 अप्रैल को देखने को नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत पर पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत पर आप देखिए कि यहाँ पर एक WD होकर गुजर रहा है और साथ ही नमी वाली हवाएं यहाँ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई स्थानों पर, जिनमें खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी, जबकि दक्षिणी हिस्सों पर भी कई स्थानों पर तेज़ बौछारें 21 अप्रैल को रिकॉर्ड की जा सकती है। आगे बढ़ते हुए 22 अप्रैल के मौसम को देखें तो देखें कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि देश के सेंट्रल राज्य और दक्षिण भारत के हिस्सों पर अब बारिश का नया स्पेल देखने को मिलेगा और इन भागों पर आप देखें कि अब क्लाउडिंग होने लगी है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और साथ ही एक एंटी साइक्लोन यहाँ बना हुआ है और उत्तर भारत पर एक WD है, कमज़ोर WD, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर पंजाब और राजस्थान के ऊपर है। अब क्या होगा कि जो सबसे अधिक जो एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी वो देश के दक्षिण राज्य और सेंट्रल राज्य होंगे, जिनमें मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ ही हमारे तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक और केरल, इन भागों पर लगभग इन हिस्सों पर अब एक्टिविटी होने वाली है और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर बारिश 22 अप्रैल को देखने को मिलेगी। 22 अप्रैल को यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होगी, जिनमें विदर्भ और साथ ही दक्षिणी मध्य प्रदेश पर कहीं कहीं पर तेज़ बौछारें भी रिकॉर्ड की जाएंगी। और आपको बता दें क्योंकि ये प्री मानसून सीज़न है और अब इसमें जो क्लाउड डेवलप होंगे वे काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक बनते हैं, जिन्हें क्यूमोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। और वो क्लाउड का जो टॉप होता है वो लगभग 55,000 फीट या फिर कभी कभी उससे भी ऊपर तक पहुँच जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी तेज़ी के साथ तूफ़ान आता है और साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना अधिक होती है।
अब अगर सेंट्रल राज्य के हिस्सों पर ओले गिरते हैं एक बार फिर से, तो यहाँ पर जाहिर है कि फसलों को नुकसान पहुँचेगा, जो कि बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। देश के पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखें कि पूर्वी भारत पर अभी बारिश की होती दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन इन भागों पर भी अब हवाएं बदल जाएगी। जो पहले जो हवाएं यहाँ पर ये उत्तर की तरफ से चल रही थी, ये ब्लॉक हो जाएंगी और यहाँ पर अब बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं पहुँचेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा में नमी बढ़ेगी और हो सकता है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर बादल बन जाए और हल्की बारिश 22 अप्रैल को हो जाए। पूर्वोत्तर भारत पर बारिश अब 22 अप्रैल को थोड़ी कम हो जाएगी, पर लेकिन अभी भी कई स्थानों पर यहाँ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। अंत में उत्तर भारत पर पहुँचे तो इस WD की वजह से पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर हल्की बारिश होगी। ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है 22 अप्रैल को। और इस सर्कुलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, इसकी वजह से यहाँ पर हल्का मॉइस्चर रहेगा और हो सकता है कि यहाँ पर जैसे ही तापमान बढ़े तो यहाँ अचानक गरजने वाले बादल बन जाए और पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों पर आपको धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश 22 अप्रैल को भी देखने को मिल जाए। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही।